लाल किशोर ने रूही की जान लेने के लिए उठाया एक बहुत बड़ा कदम। तभी नाहार ने सही समय पर आकर बचाई रूही की जान और लाल किशोर को जेल भेजकर कराई फांसी की सजा। तभी नाहार और रूही ने मिलकर दादी का किया खेल खत्म और नाहार रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रूही लाल किशोर के चंगुल से भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लाल किशोर रूही को देख लेता है। तभी लाल किशोर रूही के ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल देता है, जिसके कारण रूही को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तभी लाल किशोर रूही को एक करंट वाली कुर्सी पर बैठाकर उसके हाथ पैर बांध देता है और उसके ऊपर से वह सफेद कपड़ा हटा देता है। और जब रूही अपने आप को एक अजीब सी कुर्सी पर बंधा हुआ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी रूही कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे अपने नाहार जी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। तभी लाल किशोर कहता है कि अब तुम अपने नाहार जी के पास नहीं बल्कि सीधा भगवान के पास जाओगी, क्योंकि अभी तुम जिस कुर्सी पर बैठी हो वह कोई मामूली कुर्सी नहीं है, बल्कि यह करंट वाली कुर्सी। अगर इस कुर्सी का करंट एक बार चालू कर दिया तो इस पर बैठा इंसान तुरंत राख बन जाएगा और उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। तभी लाल किशोर की यह बात सुनकर रूही डर जाती है, लेकिन रूही को अपने महादेव पर और अपने नाहार जी पर पूरा विश्वास होता है। वह आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करती है कि मेरे नाहार जी मुझे जरूर बचाने आएंगे। रूही की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जिंदा थी। इधर दूसरी तरफ नाहार को इस बात का शक होता है कि घर वाले उससे कोई बड़ा सच छुपा रहे हैं। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह डायरी का सच जानना चाहता था, लेकिन कोई भी घर का सदस्य उस राज को खोलने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार नाहार ने एक बड़ा फैसला लिया और अपना सामान पैक कर सूटकेस लेकर घर छोड़ने निकल पड़ा। जब पूरा परिवार नाहार को घर से बाहर जाता देखता है तो सब दंग रह जाते हैं। छोटी माँ घबराकर पूछती हैं, नाहर बेटा, यह सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? तभी नाहर दृढ़ आवाज में कहता है, जब तक आप लोग मुझे इस डायरी का सच नहीं बताओगे, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। नाहर के यह शब्द सुनकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार नाहर के पापा रतन अपने बेटे का दर्द समझ जाते हैं और सच बताने का फैसला करते हैं। रतन भारी मन से कहते हैं, बेटा नाहर, यह डायरी रूही की है। रतन की यह बात सुनकर नाहर के होश उड़ जाते हैं और दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि दादी नहीं चाहती थी कि नाहर को यह सच्चाई कभी पता चले। नाहर कामती आवाज में पूछता है, पापा, क्या यह डायरी सचमुच मेरी रूही ने लिखी है? रतन आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, हाँ बेटा, यह डायरी रूही की है और इसके एक एक शब्द में उसका तेरे लिए प्यार है। रूही कोई नौकरानी नहीं है, बल्कि तेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू है। रतन के यह शब्द सुनकर नाहर की रग रग में बिजली दौड़ जाती है। तभी रतन आगे कहते हैं, नाहर बेटा, रूही और लाल किशोर की शादी महज एक नाटक था जो मांझी के कहने पर हुआ। सच तो यह है कि रूही हमेशा से सिर्फ तेरी थी। यह कहकर रतन नाहर को उसकी और रूही की शादी की तस्वीरें दिखाते हैं और साथ ही उनके बच्चे रूहान की भी तस्वीर देते हैं। तस्वीरें देखते ही नाहर का सिर घूमने लगता है। उसे धुंधली यादें साफ साफ दिखने लगती हैं। नाहर चीख कर कहता है, मेरी रूही कहाँ है? लाल किशोर, मेरी रूही को कहाँ ले गया? मुझे अभी पता दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। यह सुनकर रतन घबराए स्वर में लाल किशोर का घर का पता बताते हैं। नाहर तुरंत गाड़ी में बैठता है और पूरी रफ्तार से लाल किशोर के ठिकाने की ओर निकल जाता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ रूही की चीखें गूंज रही थीं।